दोनों हंस बोले संभवती एस उपाय, यह उपाय संभव है। अब दोनों हंस क्या बोले कछुए को कि यह जो आपने उपाय बताए हैं यह उपाय एकदम सही है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है, एक दिक्कत भी है। ऐसा वो दोनों हंस बोलते हैं संकट और विकट कि हम आपने जो उपाय बताए हैं वह उपाय संभव है, लेकिन इस उपाय को करने पर एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम यानी कि हम दोनों के द्वारा, नियमान यानी कि ले जाते हुए, त्वाम यानी तुमको, अवलोक्य यानी देख करके, जना यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति इसम, लोग हैं वो कुछ बोलेंगे ही। जब हम आपको आकाश मार्ग से ले जा रहे होंगे तब जो लोग हैं नीचे वो आपको देख करके कुछ बोलेंगे ही। ऐसा किसने बोला? संकट और विकट नामक हंस ने। किसको बोला? कछुए को बोला, कच्छप को बोला। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वस। अब वो दोनों हंस क्या बोल देंगे, क्या बोलते हैं? यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम, आपको जो नीचे खड़े जो लोग हैं वो आपको देखेंगे और आपने यदि उत्तर दे दिया, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, दास्यसि यानी कि दोगे, तदा यानी तब, तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि तुमने उत्तर दे दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्र वस, इसलिए तुम यहीं पर ही ठहरो, यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, उनको सुन करके, ऐसा सुन करके क्रोधित कछुआ बोला। उन ऐसा सुन करके, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, श्रुत्वा के अंदर श्रुत धातु है और कत्वा प्रत्यय, ऐसा सुन करके क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यसि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। ऐसा वो कछुआ किसको बोलेगा? किसको बोलता है? संकट और विकट को ऐसा वो बोलता है कि मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा, अहम यानी मैं, यथा वदामि जैसा बोलता हूँ, तथा यानी कि वैसा, युवाभ्याम कुरुतम वैसा तुम दोनों करो। ऐसा वो कछुआ बोलता है। फिर देखिए, एवं काष्ठदंडे अवलंबान कूर्म पोरा, इस प्रकार से लकड़ी के दंड पर लंबमान यानी कि लटकते हुए, कूर्म यानी कि कछुए को, पोरा, पोरा का अर्थ हुआ यहाँ पे ग्रामीण, जो गांव के जो लोग हैं वो, या शिकारी बोल सकते हैं, गांव के लोगों ने देखा। इस प्रकार से लकड़ी के दंड पर लटकते हुए कछुए को ग्रामीणों ने या ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, बाद में दौड़े और बोले। अब वो बाद में उस कछुए को देख करके दौड़े कुछ और फिर बोले, क्या बोले? हओ महद आश्चर्यम, अरे, हओ का अर्थ हुआ अरे, महद यानी कि बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, आश्चर्य यानी कि आश्चर्य की बात है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह यानी कि हंसों के साथ में, दो हंसों के साथ में, यहाँ पे हंसाभ्याम के अंदर द्विवचन है और ये तृतीया का द्विवचन है। सह के साथ में हमेशा तृतीय विभूति आती है, मैंने आपको बताया है पहले भी। दो हंसों के साथ में कूर्मो अपि यानी कि कछुआ भी उड्डीयते यानी उड़ रहा है। ये ऐसा दृश्य है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही आश्चर्य करने वाला दृश्य है। ऐसा उन गांव के ग्वालों ने बोला। कच्चित वदति, कोई बोला, उनमें से कोई एक है वो बोला, यद्यम कूर्म कथम अभी निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब उन ग्वालों में से एक ग्वाला है वो बोलता है, क्या बोलता है? यद्य हम कूर्म कथम अपि निपतति, जैसे, यदि अयम यानी कि यह, यदि एम का अर्थ हुआ यदि यह, कूर्म यानी कछुआ, कथम अपि यानी कि कैसे भी, निपतति यानी कि गिरता है, तदा यानी कि तब, अत्र यानी यहीं पर, पक्त्वा यानी कि पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। यदि यह कछुआ जैसे ही गिरता है, कैसे करके भी गिरता है, तब यहीं पर पका करके खाऊंगा, ऐसा एक ग्वाला बोलता है। उनको देख करके अपर अवदत,
अपर का अर्थ हुआ दूसरा। अब दूसरा ग्वाला क्या बोलता है? अवदत यानी कि बोलता है या बोला। दूसरा ग्वाला बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे पर, दग्धवा यानी कि जला करके या पका करके, खादिष्यामि नहीं खाऊंगा। अब एक तो बोलता है कि मैं यहीं पर पका के खाऊंगा उस कछुए को, यदि ये गिर जाता है तो। और दूसरा जो ग्वाला है वो बोलता है इसको मैं, यदि ये गिरता है तो मैं इसको तालाब के किनारे ले जा करके जला करके इसको खाऊंगा। अन्य अकथयत, अब उसमें एक दूसरा है वो भी बोला, अकथयत यानी कि वो बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। एक तो बोलता है मैं यहीं पर खाऊंगा, एक ग्वाला बोलता है मैं तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा, और एक तीसरा वाला बोलता है मैं इसको घर ले जा करके, नीत्वा यानी कि ले जा करके, भक्षिष्यामि यानी कि खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, उन दोनों उनके वचनों को सुन करके, कुर्म क्रुद्ध जात, उन दोनों, माफ करना, उन सब के वचनों को सुनकर, किनके वचनों को? उन ग्वालों के वचनों को सुनकर, ग्वालों की वाणी को, ग्वालों की आवाज़ को सुनकर के कछुआ क्रोधित हुआ। क्रुद्ध जात यानी कि क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत, मित्राभ्याम यानी कि दोनों मित्रों के द्वारा दिया गया, दोनों मित्रों को दिया गया वचन विस्मृति यानी कि भूल करके, स अवदत, वह बोला। अब अपने दोनों मित्र संकट और विकट को क्या वचन दिया था कि मैं, वो कितना भी बोले गांव के लोग, लेकिन मैं अपने मुंह से शब्द नहीं निकालूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अपने दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सबको भस्म यानी के जला करके खाऊंगा या खा लूंगा। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमो पतित, तत्क्षण यानी जैसे वो बोलता है कछुआ कि तुम सबको भस्म करके खाऊंगा, यानी कि तुम्हें जला करके खाऊंगा, ऐसा वो बोलता है कछुआ। तत्क्षण में यानी कि उसी क्षण ही, ऐसा बोलने पर उसी क्षण ही, कूर्म यानी कि कछुआ, दंडात भूमो पतित यानी कि दंड से, उस लकड़ी से, भूमो यानी कि भूमि पर, पतित यानी कि गिरता है या गिर गया। पौरे स मारित यानी कि गांव के ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अब गांव के ग्वाले वहाँ गए और उस कछुए को मार करके खा लिया। अतः एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामा नाम वाक्यम यो नाभिनंदन्ति नाभिनंदति स कूर्म दुर्बुद्धि ही काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृद, सुहृद का अर्थ हुआ अच्छे मित्र। हित कामा नाम, अच्छे मित्रों के हितकारी वचन, हित कामा नाम वाक्य में के हितकारी वचनों को यो न अभिनंदती यानी कि जो स्वीकार नहीं करता है, जो अच्छे मित्रों की हितकारी वचन या हितकारी बातों को स्वीकार नहीं करता है, स कूर्म युव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, स यानी कि वह, कूर्म युव यानी कि कछुए के समान, दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि वाला होकर के, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से नीचे गिर के मर जाता है, विनाश, लकड़ी से नीचे गिर के नष्ट हो जाता है। जो अपने अच्छे मित्रों की, अपने अच्छे मित्र है, उनके हितकारी वचनों को नहीं सुन करके उनका स्वीकार नहीं करता है, उन वचनों को स्वीकार नहीं करता है, वह कछुए के समान बुरी बुद्धि वाला होकर के लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा होता है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने अच्छे मित्रों के द्वारा हमारे लिए कई कई अच्छी बातें हैं, हितकारी बातें हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद हमने समझा। इस पाठ का अनुवाद आपको नोटबुक में करना है, जिन्होंने नहीं किया है उनको करना है, जिनके किया हुआ है तो उनको आगे शब्दार्थ है वो करने और क्वेश्चन आंसर करने, जो मैं आगे बताता रहूँगा। नमस्कार।